अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा महीने इफ्तिताह हो जाएगा। KTR वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने कहा, बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में सिंगारेनी कॉलोनी के इलाके में सईदाबाद पुलिस की जानिब से ASI वेंकट रेड्डी की निगरानी में स्पेशल ड्राइव के तहत व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और नई जान डालने का मंसूबा। KTR ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3115 करोड़ रुपए के सरफेस से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही। बहादुरपुरा पुलिस ने 10 लाख रुपए छीनने के मामले को हल करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार। बहादुरपुरा क्राइम टीम का सुरागरसा इंस्पेक्टर शिव कुमार और टीम को कार्रवाई पर दी मुबारकबाद। सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में JHMC हेडक्वार्टर में 6वीं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई मुनक्किद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह शर्फी चमन पहुंचकर सैयद हमीदुद्दीन शर्फी कादरी हुसैनी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदों से की मुलाकात और उन्हें दिया पुरसा। हैदराबाद नार्कोटिक एनफोर्समेंट विंग के एहलकारों ने अंबरपेट पुलिस के साथ मिलकर 2 मंशियात फरोशों और 8 सार्फिन को किया गिरफ्तार। मुल्क में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,000 पार कर गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी के जश्न पर पाबंदी वापस ले ली। इंतखाबी मुद्दत के दौरान कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नजर कमीशन ने वजारत सेहत और रियासती हुकूमतों के साथ मशावरत करते हुए इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक उसूलों में बतदरीज नरमी की। असम्बली इंतखाबात नताइज 4 रियासतों में BJP, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत। आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने पंजाब में कांग्रेस का कर दिया सफाया। सिद्धू, अमरिंदर सिंह, चरणजीत चन्नी को भी हार का सामना। यूपी में BJP ने मारी बाजी, पार्टी कारकुनान में देखा गया जश्न। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और 16,634 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से इसकी तरक्की के इक़दाम कर रही। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही। वजीर मौसूफ ने असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि TRS हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और उसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उन कोशिशों की शख्सी तौर पर क़यादत कर रहे। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जा रहा। मूसा नदी में नई जान डालने और उसकी तरक्की के इक़दामात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मशरक से लेकर मगरिब तक के कॉरिडोर के लिए 9,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में सिंगारेनी कॉलोनी के इलाके में सईदाबाद पुलिस की जानिब से ASI वेंकट रेड्डी की निगरानी में स्पेशल ड्राइव के तहत चेकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। చేసుకున్నావు కానీ మరి నెంబర్ పెట్టుకోవాలి కదా అది కావాలని చెప్పింది చెప్పిన నెంబర్ అది నెంబర్ పెట్టుకోవాలబ్బా 20 రూపాయలు పెడితే నెంబర్ వేస్తారు అది దానికి
बहादुरपुरा पुलिस ने 10 लाख रुपए स्नैचिंग के मामले को हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरपुरा क्राइम टीम का सुराग रसा इंस्पेक्टर शिव कुमार और टीम को इस कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश की गई। ओके कल 2 दिन पहले अपना बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पुराना पुल के पास एक अंबिका स्टील्स सामने एक स्नैचिंग हुआ बोल के कंप्लेंट आया था। उसमें वो कंप्लेंट मनोहर बोल के स्क्रैप लोड का बिजनेस का अमाउंट आए तो वो अमाउंट यहाँ से कलेक्ट करने के लिए परगी से एक जने ट्रांसफर किया था। वो अमाउंट को वहाँ से यहाँ से अंबिका स्टील से पैसे कलेक्ट करने के बाद इवनिंग 8:30 टाइम पे बाहर आने के टाइम पे एक जने गाड़ी के ऊपर आके 3 जने स्नैच करके वो कैश को लेके चले गए बोल के कंप्लेंट आया था। उसके ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज हुआ। उस दिन अपना ऑल ऑफिसर्स भी आके पूरा वेरीफाई करा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे एक डाउट आया था। सीसी फुटेज वो पूरा चेक करने के बाद अपन को थोड़ा कंप्लेंट के ऊपर ही थोड़ा डाउट आया था। उसके वेरीफाई करने के बाद उन्हें कन्फेस किया कि इसका फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था। फाइनेंशियली थोड़ा नेसेसिटी है उसका माँ बाप के बारे में और वो गाँव के, इसलिए उन्हें सोचा कि 10 लाख रुपए लेके ऐसा केस लगाए तो मेरे ऊपर नहीं होता, हम लग जाके वो पैसे खाएंगे बोल के इंटेंशन से वैसा करा। बाद में वेरीफाई करे तो वो पैसे पूरा अपन लोग इन्वेस्टिगेशन में रिकवरी करा और उसको आज रिमांड भी कर रहे हैं। का कैश है, इसके ऊपर कुछ तो भी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। उन्हें काम करने वाले भी 3-4 साल से काम कर रहे होते हैं। उसमें इससे पहले तो कुछ भी नहीं है। वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट से फाइनेंशियल इश्यू से इसके बारे में उन्हें जाके ऐसा आए तो अपन को हो जाता बोल के थोड़ा मिसकम्युनिकेट हुआ है। इसमें एक ही है, उन्हें एक ही इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें आने के बाद और एक दोस्त इससे पहले था, उन्हें रवि बोल के इसका फ्रेंड था, उसको कैश बैक दे के मैं इमरजेंसी काम पे बाहर जा रहा हूँ, घर को जाके आने के बाद वो पैसे भी ले लेता हूँ बोले तो उन्हें उनके पास लगा। इसको इन्फॉर्मेशन कौन दिया यहाँ से 10 लाख रुपए बाहर आ रहे बोलते? तो एक गुमास्ता सुपरवाइजर है इन्हें कलेक्शन तो है ट्रांसपोर्ट बोल के अपना बेगम बाजार पे एक ऑफिस है, उन्हें प्रदुटूर कड़पा वाला का, वहाँ पे उन्हें ट्रांजैक्शन चलता रहता। उसमें इन्हें जाके इन्हें गुमास्ता है, उनको ओनर से पूछे तो उन्हें जाके ऐसा पैसे लेके आओ बोल के कैशियर है उन्हें। इसलिए स्पेंडर बाइक का तो कुछ भी नहीं है, स्पेंडर बाइक का नहीं है। इन्हें ऑलरेडी वहां से जो टाइम पे इन्हें खींच के चले गया बोल के जो दिया अपना सीसी फुटेज में, ऑलरेडी उन्हें बैग भी वहां से लेके गया बोल के अपन को कंप्लेंट में दिया था। वो चेक करने के बाद वो बैग उसके साथ ही है, इसलिए अपन को डाउट आया था। जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी की सदारत में जीएचएमसी हेडक्वार्टर में 6वीं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर मेयर ने कहा कि मेंबरान ने 6वीं स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 12 आइटम्स की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 कायमा मीटिंगों में कुल 116 आइटम्स पर तबादला ख्याल किया गया और उनको हल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद ने खास तौर पर तेजी से तोसी के पेश नजर लोगों को बुनियादी ढांचा फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की है। मंजूर शुदा 116 चीजों में सड़क की चौड़ाई, वेकंता डैम सड़क के काम, तालाबों की मजबूती और कसीरुल मकासिद फंक्शन हॉल की तामीर के लिए जमीन का हुसूल शामिल है। तेलंगाना में 80,039 सरकारी मुलाजिमतों पर तखरात करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान किया था, जिनमें महकमे तालीम की 20,000 से ज्यादा मुलाजिमतें भी शामिल हैं। लेकिन इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि इन 20,000 मुलाजिमतों में असातिज़ा की कितने पोस्ट शामिल रहेंगी। हुकूमत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सेकेंडरी एजुकेशन में 13,086 मुलाजिमतों और हायर एजुकेशन में 7,878 मुलाजिमतों पर तखरात किए जाएंगे। लेकिन इसमें असातिज़ा की जायदादों की तफसीलात दर्ज नहीं है। ताहम बाज़ ज़राए ने बताया कि 12,000 असातिज़ा की जायदादों पर तखरात का इम्कान है, जिनमें प्राइमरी तालीम में 10,000 और आला तालीम में 2,000 जायदादें शामिल हो सकती हैं।
हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में थाई स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जाने वाले सेक्स रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। पुलिस ने यहां धावा करके 8 लड़कियों को आजाद करा लिया, जबकि 2 मैनेजर्स और 2 ग्राहकों की गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि इस स्पा सेंटर में लड़कियों के जरिए लड़कों का मसाज करवाया जा रहा और लड़कियों से जबरी तौर पर जिस्म फरोशी करवाई जा रही। यहाँ से मगरबी बंगाल, मुंबई, नोएडा, उत्तर प्रदेश के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 8 लड़कियों को आजाद करवा लिया गया। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मैनेजर आरती मंडल उर्फ राना के अलावा इंद्रपाल कौर और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पा सेंटर का मालिक फरारी में है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,000 पार कर गई है। दिल्ली में सोने की कीमत 427 रुपए इजाफा हुआ, जिसके साथ ही सोने की कीमत 54,377 तक पहुँच गई है। मुंबई में ये कीमत 54,283, कोलकाता में 54,700 रुपए और चेन्नई में 54,770 हो गई। इसी तरह चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी आप की जीत पर कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह का ख्वाब पूरा हो गया। आपके कन्वीनर केजरीवाल ने कहा है कि आज वो एक नए हिंदुस्तान का अहद लेंगे जिसमें नफरत नहीं होगी, माँ बहन महफूज होंगी, तालीम होगी। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें कई मेडिकल कॉलेज होंगे ताकि बच्चों को बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, चिरंजीत सिंह चन्नी साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। ये एक बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने कहा था कि अगर हमने आजादी के बाद सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। पंजाब के अवाम ने इस बार सिस्टम बदला है। कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। क्या ऋतिक रोशन सबा आजाद के साथ शादी करेंगे? ये सवाल बॉलीवुड हलकों के अलावा उनके मदाहों में भी इस वक्त मौजू बहस है।
बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टाइलिश और बासलाहियत अदाकार ऋतिक रोशन इन दिनों अपने फिल्मों से ज्यादती जिंदगी की वजह से खबरों में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऋतिक रोशन अदाकारा सबा आजाद के साथ ज्यादा नजर आ रहे। दोनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाते देखा गया। अगरचे सबा आजाद ने शुरू में अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन लोगों के लिए उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं था। हाल ही में सबा आजाद की तबीयत खराब होने के बाद ऋतिक रोशन के घर वालों ने उनका बहुत ख्याल रखा। ऋतिक रोशन और सबा आजाद अपने ताल्लुकात पर खामोशी बरकरार रखे हुए हैं। दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की। बहुत से लोगों ने दोनों की शादी के बारे में कयास आराइयां शुरू कर दी हैं। इन हालात में ऋतिक रोशन के करीबी दोस्त ने शादी के मुतालिक बड़ा इंकशाफ किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन और सबा आजाद के करीबी दोस्त ने कहा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही नहीं, अदाकार के अहले खाना ने भी सबा की तबीयत को पसंद किया है। ऋतिक रोशन के खानदान को भी सबा का गाना पसंद आया। ताहम कुछ अरसे के लिए जब सबा ऋतिक के घर गई तो उन्होंने वहां म्यूजिक सेशन भी किया और उनके घर वालों ने उसे बहुत पसंद किया। ऋतिक और सबा एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन और सबा आजाद की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि दोनों के दरमियान बातचीत ट्विटर पर शुरू हुई। इसके बाद दोनों मिलना शुरू हो गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा महीने इफ्तिताह हो जाएगा। केटीआर वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने कहा, बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में सिंगारेनी कॉलोनी के इलाके में सईदाबाद पुलिस की जानिब से एएसआई वेंकट रेड्डी की निगरानी में स्पेशल ड्राइव के तहत व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और नई जान डालने का मंसूबा। केटीआर ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही। बहादुरपुरा पुलिस ने 10 लाख रुपए छीनने के मामले को हल करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार। बहादुरपुरा क्राइम टीम का सुरागरसा इंस्पेक्टर शिव कुमार और टीम को कार्रवाई पर दी मुबारकबाद। सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में JHMC हेडक्वार्टर में 6वें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई मुनक्किद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह शर्फी चमन पहुंचकर सैयद हमीदुद्दीन शर्फी कादरी हुसैनी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदों से की मुलाकात और उन्हें दिया पुरसा। हैदराबाद नार्कोटिक एनफोर्समेंट विंग के एहलकारों ने अंबरपेट पुलिस के साथ मिलकर 2 मंशियात फरोशों और 8 सार्फिन को किया गिरफ्तार। मुल्क में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,000 पार कर गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी के जश्न पर पाबंदी वापस ले ली। इंतखाबी मुद्दत के दौरान कोरोना की सूरत-ए-हाल में बेहतरी के पेश नजर कमीशन ने वजारत सेहत और रियासती हुकूमतों के साथ मशावरत करते हुए इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक उसूलों में बतदरीज नरमी की। असम्बली इंतखाबात नताइज 4 रियासतों में बीजेपी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत। आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने पंजाब में कांग्रेस का कर दिया सफाया। सिद्धू, अमरिंदर सिंह, चरणजीत चन्नी को भी हार का सामना। यूपी में बीजेपी ने मारी बाजी, पार्टी कारकुनान में देखा गया जश्न। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।